हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं 2-3 दिन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ यार। तो मेरे ना मैं लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पा, लाइव सेशंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट स्टिल अब एक चैलेंज है, उसकी अपडेट देना तो ज़रूरी है। अदरवाइज तो लोग सोचेंगे कि भाई भाग गया यहाँ से चैलेंज लेके। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि जो 17 को हमने जो ट्रेड सेशन सेशन हुआ था उसमें हमने क्या क्या किया। तो 17 को क्या हुआ कि भाई मार्केट खोला सीपीआर पे, सीपीआर से सीधा ऊपर गया। ठीक है। उसके बाद जो कैमरेला पॉइंट था उसको ब्रेक करके दूसरे कैमरेला पॉइंट तक आ गया। तो हमारा जो सेटअप था वो यहाँ कहीं बना कि एक जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। ठीक है, एक जो ये बीरिश कैंडल बनी है, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक पुट परचेज करी। ठीक है, पुट परचेज करी थी हमने 24,300 की। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया आया आया, बट यहाँ से एक पुल बैक ले लिया मार्केट ने। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे आप देखिए कंसोलिडेट करता रहा मार्केट, बहुत देर कंसोलिडेट करता रहा, बहुत देर कंसोलिडेट करता रहा। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूं, ये 10:30 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और आप देख सकते हैं ये कितनी देर तक इसी लेवल पे रहा है, ये कोई 1:15 बजे तक। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 घंटे यहीं पे लिंगर ऑन करता रहा मार्केट, देख सकते हैं। तो इट मीन्स इस लेवल की कुछ तो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ कहीं हमने पोजीशन बनाई। ठीक है, और मार्केट यहाँ तक आया, जो मेरा टारगेट था उससे सिर्फ ये 10 पॉइंट रह गया है। ये 70 पॉइंट का मूव है, 70 पॉइंट का। तो अच्छा खासा यहाँ पे मुझे मतलब अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3,000 रुपये मिल रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट हिट नहीं किया। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यही हो रहा है कि मार्केट हमारे टारगेट के बिल्कुल पास आके वहीं से रिवर्सल ले रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी मैं आपको बता दूं, जैसे सीपीआर पे हमारा सेटअप बना था, यहाँ पे एक बुलिश साइन दिखाया था मार्केट ने। और देखिए कितना क्लोज हमारे, देखिए कितना क्लोज, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कहीं आके मार्केट पुल बैक कर गया। और हमारा टारगेट क्या था? ये कैमरेला पॉइंट। तो यहाँ मार्केट आया नहीं और यहाँ से रिवर्सल हो गया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे से कोई दुश्मनी है मार्केट को कि भाई यहाँ तक क्यों नहीं आया। तो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपको अपने इमोशन साइड पे करने पड़ते हैं। जैसे कि हर एक बिजनेस में एक्सपेंस रहता है, तो ट्रेडिंग भी अगर आप एज अ बिजनेस लेंगे, तो ये जो स्टॉप लॉसेस कटते हैं ना आपके, इसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस मानिए। अगर आप कोई ऑफिस खोलते हैं, कोई कैफे खोलते हैं, उसमें आपको वेजेस देने पड़ेंगे, सैलरीज देनी पड़ेंगी स्टाफ को, उसमें आपको रॉ मटेरियल डलवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। तो हर बिजनेस की एक अपनी कॉस्ट एक्सपेंस है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये स्टॉप लॉसेस हैं, ये भी आपके बिजनेस के एक तरीके के एक्सपेंसेस हो गए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन स्टार्ट करी थी, और यहाँ कहीं मैंने, जब ये वाली जो मूव आया ना सेकंड हाफ में मार्केट के, यहाँ मेरा कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 800 रुपये के आसपास मेरा कहीं स्टॉप लॉस गया, तो जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। बट हाँ, इस ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस गया है। आपको मैं एक बार अपनी पोजीशन दिखा दूं मेरे पोर्टफोलियो की। 12,842 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास अभी भी कैपिटल बची है हमारे पास। तो हमारा जो मेन मोटिव है उसको हमेशा याद रखना, जब भी हम प्रॉफिट लें बड़ा लें, ताकि अगर हमारे 3-4 स्टॉप लॉस भी लग जाए तो उससे हमें इतना इफेक्ट हो ना। क्योंकि देखिए ये चौथा डे है, जो फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है। बट आपको याद होगा जो मेरा पहला दिन है जो चैलेंज का, उसमें मैंने 4100 का प्रॉफिट बनाया था। तो एक दिन के प्रॉफिट से मैं सरवाइव कर रहा हूँ 3 दिन। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक दिन में ही इतना प्रॉफिट बना लेता हूँ कि भाई मुझे 3 दिन के स्टॉप लॉस की परवाह नहीं है। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है, कि जो भी होगा आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। और एक चीज़ और कि मैं सोच रहा था कि जैसे सैटरडे संडे को इंडियन मार्केट बंद रहता है, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वीकली प्रोग्राम में, जिसमें कि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। क्योंकि मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इंडियन मार्केट में, स्टॉक बाइंग में, इन्वेस्टिंग में, लॉन्ग टर्म के लिए। यूएस मार्केट में भी मैंने इन्वेस्टिंग कर रखी है, और मैंने नेटफ्लिक्स ले रखा है, मेटा ले रखा है। तो इसीलिए मेरी जो एनालिसिस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके अपने जो भी फीडबैक है वो मुझे दीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मंडे को मार्केट कहाँ खुलता है। हालांकि मार्केट पूरा ट्रैप जोन बना चुका है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी उसने ट्रैप जोन बनाया। पहले यहाँ पे थोड़ा बेरिश सिग्नल दिखाया, पूरा दिन वही लिंगर ऑन करता रहा, लास्ट में थोड़ा सा मूव देके हमारा स्टॉप लॉस लगे। कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस जाते रहेंगे, उससे कोई हमें घबराना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो होप करते हैं कि अ, आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी इस चीज़ से कि भाई कैसे ट्रेड किए जाते हैं।
पेशेंस कैसे रखा जाता है। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया-नया चैनल है, पता है अभी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ अगर आपका एक लाइक रहेगा, एक सब्सक्राइब रहेगा, एक शेयर रहेगा तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। अपने फीडबैक में बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। सैटरडे संडे को कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत अपने जो 3-4 शेयर हैं, जो कि मेरे फंडामेंटल ज़ोन में हैं, जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।